आप लोग अपने रजिस्टर निकालें। मैं आपको आज चैप्टर नंबर 9 में अल्कोहल की केमिस्ट्री वाइंड अप कराने की कोशिश करूंगा। अल्कोहल के रिएक्शंस आपको पढ़ा रहा हूं। तो नया रिएक्शन हम शुरू करेंगे, बोर्ड पे हम जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। और ये बच्चों हमारा तीसरी कैटेगरी का रिएक्शन है जो शुरू होगा अब। तीसरी कैटेगरी का रिएक्शन involving cleavage of both OH bond and beta CH bond. और प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन, जो दो तरह की होती है, E1 और E2। अल्कोहल के अंदर E1 रिएक्शन होता है। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही रिएक्शन है, यह हमारा नवा रिएक्शन है और इसका नाम है डिहाइड्रेशन of alcohols to alkene. Dehydration of alcohols to alkene through E1 mechanism. ये हमारा बच्चों नवा रिएक्शन है। ये बहुत बड़ी हेडिंग हो गई, जगह ही नहीं बची हमारे पास आप उतारे से, तो फिर हम आपको ये कराते हैं। आपको याद है हमने अल्कीन में पढ़ा था ये रिएक्शन, लेकिन एक दफा रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए फिर से। स्टूडेंट आपने कॉपी कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। बहुत बड़ा बोर्ड भी हो तो बच्चों कैमरा फोकस नहीं करता बहुत बड़े बोर्ड को, तो छोटा बोर्ड ही यूज करना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा रिएक्शन में बच्चों, अल्कोहल्स बनाएंगे हम, अल्कोहल का जर्नल स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्यारे बच्चों, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर OH लगा हुआ है और बीटा कार्बन का H हम अलग करके दिखाएंगे। बच्चों डिहाइड्रेशन हो रही है। बच्चों डिहाइड्रेशन के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कॉमनली यूज करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बजाय बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं एलुमिना Al2O3 या फिर H3PO4 तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों, क्या होगा इस रिएक्शन में? बच्चों इस रिएक्शन में अल्कोहल का CH बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। थोड़ा सा हेडिंग में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो गई है, हमने OH बॉन्ड की गालिबन ब्रेकिंग लिखा दी। तो चेक करें, CO बॉन्ड ब्रेक होगा और CH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये CH बॉन्ड बीटा वाला है, तो दो ग्रुप्स रिमूव होंगे, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H।
और ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे। चूंकि एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है, सो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा सी सी बॉन्ड बचेगा, एक वैलेंसी यहां शॉर्ट हुई, एक वैलेंसी यहां शॉर्ट हुई, तो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगी। इस तरह बच्चों अल्कीन बन जाएगी। सो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। नो कार्बन कंटेंट चेंज। दो कार्बन थे, यहां पर भी दो कार्बन का अल्कोहल बन गया। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, पहला बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड। और दूसरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? बीटा CH बॉन्ड। हमने गलती से CO बॉन्ड के बजाय OH बॉन्ड लिख दिया था। तो बच्चों, ये रिएक्शन हमने अल्कीन में भी पढ़ा था, अभी भी आपने पढ़ लिया। अब इसकी एग्जांपल आपको पढ़ाएंगे, जल्दी से कॉपी करें। बच्चों, इस रिएक्शन की एक और खास बात यह है कि अल्कोहल आपने लो कंसंट्रेशन में लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड आपने ज्यादा लेना है। क्यों, ये आपको हम अभी बताते हैं। गौर से सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा लेना है और अल्कोहल जो है वो आपने लेस कंसंट्रेशन में लेना है। अगर आपने ये कंडीशंस चेंज कर दी, हाँ मुतीबा, ये अल्कीन की प्रिपरेशन में था बेटा। इशाराना वो मैं करा दूंगा बेटा, अभी फिलहाल जो चल रहा है उसी को फॉलो करो। इशा मैं करा दूंगा बेटा वो दोनों रिएक्शन, मुझे याद नहीं रहा। जो मुझे बच्चों ने बोला कि यहां तक हो गया था, मैं समझा कि मैंने सारे करा दिए। बच्चों, अगर आपने कंडीशन रिवर्स कर दी, अल्कोहल आपने ज्यादा ले लिया और एसिड आपने कम ले लिया और टेम्परेचर आपने कम कर दिया, तो बच्चों डिहाइड्रेशन के बजाय कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और अल्कीन के बजाय ईथर बन जाएगा। तो बच्चों, एक पैरेलल साइड रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब आप बच्चों बोर्ड पर देखिए, हम आपको एग्जांपल्स कराते हैं। बच्चों, मिनिमम अल्कोहल जो इस एग्जांपल में हम यूज करेंगे वही इथाइल अल्कोहल। बच्चों, पूरी कंडीशन वही होंगी जो आपने पीछे लिखी थी। तो सबसे पहले बच्चों, इस इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में बच्चों अल्फा और बीटा कार्बन मेंशन करे जाएंगे। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। बच्चों, यहां से अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से H निकलेगा और ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे। अब बच्चों, यहां पे बचेगा CH2 और यहां बचेगा CH2। एक वैलेंसी यहां पे शॉर्ट हुई कार्बन की, एक वैलेंसी यहां पे शॉर्ट हुई, तो उन दोनों वैलेंसी को फिलअप करने के लिए हमें एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस तरह बच्चों इथेनॉल से इथीन बन गई। तो बच्चों, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है इथीन बनाने का, क्योंकि इथेनॉल खुद इथीन से बनाया जाता है। लेकिन खैर, तरीका है, रिएक्शन है। बच्चों, ये रिएक्शन में इथीन जो है वो सिर्फ 2% बनेगी। पूछो क्यों? तो इसलिए बेटा कि ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी है। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है।
और प्राइमरी अल्कोहल E2 E1 रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ टर्शियरी अल्कोहल E1 रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों थ्योरेटिकली तो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन नहीं हो रहा। प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव E1 रिएक्शन, और अगर वो करते भी हैं तो प्रोडक्ट ना होने के बराबर बनता है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। और बच्चों दिस इज isopropyl alcohol, also called rub alcohol, you know. This is the alpha carbon and this is the beta carbon. There are two beta carbons. You can remove any one of them, there is no problem. यहाँ से बच्चों OH निकलेगा, यहाँ से हम H निकाल लेंगे या यहाँ से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डबल बॉन्ड एक नंबर पर ही आएगा। और ये बच्चों बन गई प्रोपीन। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव्स प्रोपीन ऑन डिहाइड्रेशन। और अब बच्चों आखिरी एग्जांपल, प्यारे बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल ही E1 नहीं करता, वो E1 भी कर सकता है, E2 भी कर सकता है। अगेन द यील्ड इज नॉट गुड। अब मैं आपको आखिरी एग्जांपल कराता हूं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल छोटा सा, सबसे छोटा टर्शियरी अल्कोहल आपके सामने ले रहा हूं। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन हमें चाहिए होते हैं बच्चों टर्शियरी बनाने के लिए, उन्हीं कंडीशन में रिएक्शन करेंगे। नाउ बच्चों दिस इज अल्फा कार्बन, बट देयर आर 3 बीटा कार्बन्स। 3 बीटा कार्बन्स। अगर आप यहां से निकालेंगे, बीटा से इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, कहीं से भी निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। सो बच्चों वाटर निकल गया। अब देखिए क्या बचा आपके सामने। जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ, CH3 बॉन्ड C, ये OH खत्म हो गया यहाँ से बच्चों, यहाँ बचा CH3 बॉन्ड और यहाँ पे बचा CH2। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक वैलेंसी यहाँ से कम हुई, एक वैलेंसी यहाँ से कम हुई, डबल बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन अल्कीन कॉल्ड isobutylene, also called 2-methyl propene. And now the yield is around about 90%. Around about 90% is yield. तो बच्चों ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ये प्रॉपरली E1 रिएक्शन करेगा, क्योंकि E1 रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय टर्शियरी अल्कोहल्स, नॉट बाय प्राइमरी, नॉट बाय सेकेंडरी। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। कॉपी कर लें इसको, ये कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है बच्चों? Students, any problem please beta ask.
समझ में आ रहा है सबको बच्चों? ओके, तो फिर बच्चों आगे आपको कराते हैं। ये हमारी अगली कैटेगरी का रिएक्शन है। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों। ये बिल्कुल नई कैटेगरी का रिएक्शन है, देखें जी। का नाम है, ये चौथी कैटेगरी का रिएक्शन है, नंबर 4, ब्रेकेज ऑफ both OH bond and CO bond। बच्चों अल्कोहल के बैक वक्त दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। इस रिएक्शन में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे, एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का CO बॉन्ड ब्रेक होगा। और अल्कोहल बिहेव किसकी तरह करेगा? शोइंग एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स। यार बच्चों, ये हमारी कैटेगरी का 10वां रिएक्शन इसकी एग्जाम्पल है। तो पीछे हम दो रिएक्शन जो है वो मिस कर गए हैं, वो दोनों रिएक्शन सेकंड कैटेगरी के मिस कर गए, वो आपको अभी कराते हैं। तो बच्चों नवा रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बच्चों इसका नाम है रिएक्शन का एसिड कैटालाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ axis of alcohols at low temperature to ethers। तो जनाब ये ईथर की प्रिपरेशन का तरीका है। ईथर हमने अल्काइल हैलाइड में भी बनाया था बच्चों। ये हेडिंग है जनाब, एसिड कैटालाइज कंडेंसेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अल्कोहल्स at low temperature to ethers। अब आप बच्चों बोर्ड पर देखेंगे, मैं ये मिटा रहा हूं। पहले आप ये देख लीजिए इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड और CO बॉन्ड। ठीक है जी, मैं अब इसको मिटा रहा हूं। कॉपी कर लिया है। ये हमारी सीरीज का 10वां रिएक्शन है। ये टोटल 12 रिएक्शंस हैं अल्कोहल के, तो 2 रिएक्शंस बाकी हैं, तो इंशाल्लाह कल हो जाएंगे। आज तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखिए। बच्चों इस रिएक्शन में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। तो पहले मैं अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ आपके सामने, ROH, और फिर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ROH। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। बच्चों रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन। बच्चों कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है
जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं बाय रिमूविंग सम स्मॉल मॉलिक्यूल, एंड दिस स्मॉल मॉलिक्यूल इज यूजुअली वाटर और HX और अमोनिया। तो बच्चों अब देखिएगा क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखिए गौर से। इसमें हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, वही जो हमने अल्कीन में यूज किया था, लेकिन यहां बच्चों टेम्परेचर हमने लेना है 140। दूसरा अल्कोहल हमने लेना है एक्सेस में, अल्कोहल हमने ज्यादा लेना है। और रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्शन हो रहा है कंडेंसेशन। गौर से देखिए प्यारे बच्चों, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल H देगा और दूसरा मॉलिक्यूल OH देगा। तो बच्चों दो दो बॉन्ड ब्रेक हुए, OH बॉन्ड और CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल H दे रहा है तो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल OH दे रहा है तो बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। यानी एक ही चीज बैक वक्त एसिड और बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, ऐसी चीज को एम्फोटेरिक कहते हैं। सो अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक एंड दिस रिएक्शन शोज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ना यहाँ से H और यहाँ से OH आपस में मिल गए तो बच्चों वाटर बन गया। तो कंडेंसेशन में वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो रिमूव होगा वो वाटर है। अब बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप बचा वो मैं लिख रहा हूँ रेड कलर से, जो ग्रुप बचा RO, ये ग्रुप बचा बच्चों अल्कोक्साइड, और यहां से बचा R नीले रंग से, तो ये बन गया जनाब ईथर। लेकिन बच्चों ये जो ईथर बना है ये सिमेट्रिकल है, यानी इसमें दोनों R सेम होने चाहिए। कॉपी कर लीजिए जल्दी से और फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल करा देता हूँ। तो बच्चों इस रिएक्शन में, कंडेंसेशन में, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और बच्चों जब भी कंडेंसेशन होती है मोस्टली वाटर इज रिमूव। कंडेंसेशन का मतलब है जुड़ जाना, दो छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना और वाटर का एलिमिनेट हो जाना। लेकिन वाटर यहां दो मॉलिक्यूल में से निकल रहा है, अगर एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब इसकी एग्जांपल आपको कराते हैं। कंडीशंस यही रहेंगी। देखो बेटा यहां पर हम यूज कर रहे हैं बच्चों मिथाइल अल्कोहल CH3OH। मिथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक मॉलिक्यूल सीधा बनाएंगे, दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों उल्टा बनाएंगे। बच्चों एक मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों मिलके वाटर बना लेंगे और फिर बाकी ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो बच्चों जो ईथर बनेगा उसका नाम है डाई मिथाइल
ईथर। इसका दूसरा नाम IUPAC नाम मिथऑक्सीमीथेन। तरीकेकार ये है कि प्यारे बच्चों, जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट लेंगे, सॉरी जो लॉन्गेस्ट अल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट लेंगे, और जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसको अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब बच्चों यहाँ R की जगह C2H5 लेकर बताइए, C2H5 लेकर एग्जाम्पल कीजिए जी। मैं देखता हूँ, देखें अब आवाज सही आ रही है उजैर? ओके बेटा। मुतीबा अब आप आइसोप्रोपाइल लेकर कीजिए, आइसोप्रोपाइल लेकर कीजिए। सही है अल्सा, बहुत अच्छे। जी मुतीबा बिल्कुल सही है, डाई आइसोप्रोपाइल तो शाबाश। और एक एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको कराता हूँ बोर्ड पर। और देखिए ये गौर से तवज्जो के साथ देखिए, इम्तहान में ये सवाल इस तरह से आता है। इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कंडीशन सारी यही है। मैं एरो छोटा करूंगा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट जो है वो वहां पे पूरा कंप्लीट दिखाना है। अब वो कहते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की कंडेंसेशन कीजिए। एक ही मालिक्यूल बनाया हुआ है बच्चों, उससे पहले फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि एक मालिक्यूल से OH निकलना है और एक से H निकलना है। तो हमने वाटर यहाँ पे माइनस कर दिया, H2O कर दिया माइनस। अब देखिए मैं आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। ये वाला ग्रुप यानी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एक तरफ बनाइए इस तरह, और दूसरी तरफ उल्टा करके बनाइए। अब बच्चों आपने इन दोनों ग्रुप्स को जोड़ना है ऑक्सीजन के जरिए, तो ये प्रोडक्ट बन गया जनाब। आप देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट बना है, कितने आराम से बना है। अब इसका नाम सुन लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल है, तो इसका नाम बन गया डाई डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। और इसका IUPAC नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं तो आपको बता देते। पहले आप ये कॉपी करें, फिर मैं इसका IUPAC नाम बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं इसका IUPAC नाम आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पेरेंट आप लेंगे। अब देखिए पेरेंट कौन सा है, 1 2 3 ये पेरेंट है। ये ग्रुप आपको बाहर रखना पड़ेगा, या पेरेंट ये है, ये 1 2 3, ये ग्रुप बाहर रखना पड़ेगा। कोई भी आपको जो बाहर रखना हो आपकी मर्जी है। सेम ग्रुप बाहर जा रहा है, ये ग्रुप बाहर जा रहा है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3।
2 नंबर पर मिथाइल है और 2 नंबर पर ये ग्रुप है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी इस पूरे ग्रुप को कहेंगे। एक्चुअली इस ग्रुप का नाम है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी से हम इसको बनाएंगे क्या, देखिए जरा गौर से। 2 टर्शरी ब्यूटऑक्सी और 2 ही नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है। इसका यूपीएससी नाम बना 2 टर्शरी ब्यूटऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। समवॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब आप बच्चों एक आखिरी एग्जाम्पल हमें करके दिखाएंगे, यहीं पर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। और एग्जाम्पल आप कीजिए न्यू पेंटाइल अल्कोहल के साथ। न्यू पेंटाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कीजिए जल्दी से। न्यू पेंटाइल अल्कोहल की कंडेंसेशन कीजिए। न्यू का स्ट्रक्चर बोर्ड पे ड्रॉ कर दे। अच्छा बेटा, फिर रह क्या जाएगा अगर ड्रॉ कर दूंगा तो? सब कुछ तो हो ही जाएगा। लो भाई, न्यू का स्ट्रक्चर देख लो। दिस इज न्यू पेंटाइल अल्कोहल। इसके 2 मोल लेने हैं आपने। जीता, क्या जवाब आपने दिया है? रिएक्शन किया भी नहीं और जवाब दे दिया। जरा पूरा रिएक्शन कर ले, शाबाश, जल्दी से। जी, जो स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है डाई न्यू पेंटाइल ईथर। डाई न्यू पेंटाइल ईथर। तो बच्चों अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझ लीजिए जल्दी से, कुछ मिनट्स हमारे पास है। सबसे पहला ड्रॉबैक, इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? कंडेंसेशन का ड्रॉबैक क्या है? तो बच्चों इसका ड्रॉबैक ये है कि इस रिएक्शन से हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। Condensation of alcohol only gives symmetrical ethers. We cannot prepare mixed ether or unsymmetrical ether. That is बच्चों जो R है अल्कोहल का वो हम डिफरेंट नहीं ले सकते। अगर हम R डिफरेंट लेंगे या डिफरेंट अल्कोहल्स लेंगे तो प्यारे बच्चों डिफरेंट ईथर का मिक्सचर बनेगा, जिनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। एक और बच्चों इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कंडेंसेशन के साथ एक साइड रिएक्शन भी होता है। यानी कंडेंसेशन आप कर रहे हैं अल्कोहल की, उसके साथ साथ एक साइड रिएक्शन भी चल रहा होगा या हो सकता है। और वो साइड रिएक्शन कौन सा होगा मोदीबा? जी ईशा, what is the side reaction accompanying the condensation? No sir, कंडेंसेशन के साथ डिहाइड्रेशन भी चल रही होगी।
यानी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन भी हो रही होगी और अल्कीन भी बन रही होगी। तो बच्चों, ईथर की सिंथेसिस में ईथर के साथ कौन सी इंप्योरिटी मौजूद हो सकती है? तो इसका जवाब है अल्कीन। इसी तरह अल्कीन की डिहाइड्रेशन में कंडेंसेशन इज द साइड रिएक्शन, तो ईथर वुड बी एन इंप्योरिटी। तो बच्चों, यहीं पर हमारा लेक्चर आज का वाइंड अप हो रहा है। कल इंशाल्लाह आपको बाकी के 2 रिएक्शन पढ़ाएंगे। फिलहाल आज का लेक्चर बताइए, आपको समझ में आया? काफ़ी दिन के बाद आप लोग आए हैं, तो रिधम में है नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इंशाल्लाह अगले वीक इम्कान है कि कोचिंग खुल जाएगा। सो बी रेडी। ओके, अल्लाह हाफिज, टाइम इज अप।